देखो आज हम जो स्टैटिक जी की क्लास लेके आए हैं इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, रोज हम मतलब कि या 5 या 6 बजे या लाइव में भी कभी कभी आएंगे या एक निर्धारित टाइम बताएं। अबे हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है और वो भी फैक्टों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है, ये हमारे ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? पहला अनुच्छेद 10 32 सही है कि गलत है? और दूसरा कौन सा है? 12 से 35 सही है कि गलत है? तो ये वाला क्या है हमारा? सही। ठीक है, अब इसके फैक्ट समझते हैं। भाग तीन है ना हमारा, भाग 3 है। इसको क्या कहते हैं हम फ्रेंच भाषा में? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। इसी को हम क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? जो हमको बचपन से मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार। या ऐसे बोल सकते हैं प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक। और ये मैग्ना कार्टा है, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। कहां से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका। और भाग किसमें रखे हैं? 3। पहले नंबर में इसका रक्षक कौन होता है? रक्षक कौन होगा? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ अनुच्छेद कौन सा है? 226। और यहाँ अनुच्छेद कितना है? 32। ठीक है, संविधान में जो अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद हमारे पास कितने हैं? 395। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था किस अनुच्छेद को? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे किस अनुच्छेद को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग को कहते हैं 3। और अनुच्छेद कौन सा है? इसी को बोलते हैं उपचारों का अधिकार। किस अनुच्छेद को उपचारों का अधिकार बोलते हैं? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32। ये रक्षक तो हो गए। रक्षक का मतलब ये होता है कि तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार का हनन करेगा ना, तो रक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जैसे जैसे कि तुम, जैसे हमने कहा कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, कितने? 6 से 14 साल तक के बच्चे, इनको शिक्षा का कैसी देनी है? हमको फ्री, निःशुल्क। इस मतलब कि ये मौलिक अधिकार है कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है या मौलिक कर्तव्य है या संघ में इसकी बात की गई है, तो ये मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकार है सरकार। अब जैसे 6 से 14, कोई 15 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसे सरकार फ्री शिक्षा देगी क्या? नहीं। बजट खाली कितना? 6 से 14। जैसे मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कितने साल? 18 साल होना चाहिए। लेकिन मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ठीक है, मतदाता दिवस पहली बार गठन किया था कब? निर्वाचन आयोग 1950 में। और पहले निर्वाचक आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, याद रखिएगा सारे ये फैक्ट। कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, कौन से हैं? ज्ञानेश कुमार। कौन से हैं? ज्ञानेश कुमार। यही में अब और फैक्ट देखते हैं हम। ठीक है, अगले फैक्ट देखेंगे। अब रक्षक हो गया, इसका हनन कौन कर सकता है? ठीक है, इसका पूछेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं इनको, इन पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध कौन लगाएगी? प्रतिबंध लगा देगी संसद। कौन लगा देगी? संसद। संसद हो गया। फिर अगला फैक्ट यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ समय के लिए या निलंबन कह दो। निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कब कर सकता है? जब राष्ट्रपति शासन का हो। राष्ट्रपति शासन लगाओ। क्या लगाओ? राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति कितने प्रकार की इमरजेंसी है? 3 प्रकार की। एक अनुच्छेद 352, फिर 356 और 360। ये अनुच्छेद है हमारे। 3 प्रकार की इमरजेंसी। पहले में 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात, और ये राष्ट्रपति शासन, और ये वित्तीय आपात। अभी तक ये कितने बार लगा है? 3 बार। 2 बार का लगा है बाहर और 1 बार आंतरिक। ये कितनी बार लगा है? 1 भी बार नहीं लगा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा? जब राष्ट्रीय आपात लगाओ या धारा जैसे 144 लगा देते हैं तो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का थोड़ा हनन कर देते हैं कि 4 लोग साथ में नहीं जाओगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद और देखते हैं, अगले यही में फैक्ट देखेंगे। जैसे हमने अनुच्छेद किसकी बात की है? 12 की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? किसकी? राज्य की परिभाषा कहता है। और अनुच्छेद 13 अल्पीकरण कहता है। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। क्या किस बात की चर्चा है? लोक नियोजन की। किसकी है बाबू? लोक नियोजन। ये सारे फैक्ट एक एक नोट बनाना अलग से, ठीक है। लोक नियोजन। फिर अनुच्छेद 17 में किस बात की चर्चा है? अस्पष्टता का अंत, मतलब की छुआछूत। कब का है? छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में किस बात की है? उपाधियों का अंत। अब क्वेश्चन देखो, अभी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पैट में क्वेश्चन पूछा था कि शोषण का अधिकार। क्या पूछा था? शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार पूछा था। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो तुम्हें पता है 23 से 24। 23 में क्या कहा है? बलात्श्रम बेगारी। बलात्श्रम का मतलब ये है कि मतलब किसी के अंग विच्छेद नहीं करेंगे। जैसे अस्पताल में कोई भर्ती है ना मरीज, और उसका कोई गुर्दा निकाल के बेच दे, किडनी, तो क्या होगा? बलात्श्रम बेगारी नहीं करेगा। और 24 में क्या है? ठीक है, तो खतरनाक कारखाने में का कौन काम नहीं करेगा? बच्चे। लेकिन कितनी उम्र तक? ठीक है, कितने साल? 14 साल तक। कितने साल तक? 14। 14 के साल के बाद बच्चा बालक हो जाता है, लेकिन हम कहीं पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे मत देने का अधिकार, वो 18 साल के बाद होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 24 का क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देंगे हम? फ्री में शिक्षा। क्या देंगे? फ्री में शिक्षा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार में कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 किस बात की चर्चा करता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। अनुच्छेद 17, ठीक है, अस्पष्टता का अंत। और अनुच्छेद 18, तो ये क्या हो गया? उपाधियों का, उपाधियों का ये हो गया बाबू अंत। और ये हो गया हमारा कौन सा? अस्पष्टता, मतलब कि छुआछूत। और ये हमारा क्या हो गया? लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब तो जानते होंगे ना आप? नहीं जानते हैं? जैसे पुलिस की वैकेंसी निकलेगी तो लड़का के लिए समान क्या है? समान वो भी अवसर प्राप्त कर सकता है, और लड़की भी। आरक्षण की बात है तो नौकरी में अभी कितना है? जैसे कि प्रधानी के चुनाव में 33%, और कहीं कहीं महिलाओं के लिए कितने परसेंट कर दिया गया है? 50%। जैसे कि बिहार, बिहार में कितना परसेंट है? 50%। और ये अनुच्छेद 14 समझ गए ना? अनुच्छेद 16, 17, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो हमने तुम्हें कौन बताया है? 32। पहले अनुच्छेद इसका 19 का पोस्टमार्टम करते हैं हम। पहले नंबर पे देखेंगे इसको क्या है, इसके कितने भाग हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की। कितने? पहले कितने प्रकार की थी? 7। हटा कौन सी दी है? संपत्ति, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। क्या हटा दिया बाबू? संपत्ति का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन? पहले अनुच्छेद देखना, अनुच्छेद कौन से हटाए हैं? अनुच्छेद 31। ठीक है, अब अनुच्छेद डाला किसमें है? 300 के काम है। किसमें डाल दिया? 300 के का। और फिर देखो, आज संविधान में संशोधन किया गया था। संविधान में संशोधन, संशोधन कब किया गया था? संशोधन जो हुआ था कौन सा? 44वां। कौन सा किया गया था बाबू? 1978। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कानूनिक अधिकार। अब सरकार के कब्जे में क्या है? सरकार कहीं से भी रोड निकाल सकती है। अब ऐसे तिरछा घुमा के नहीं जाएगी। सरकार कैसे निकालेगी? चाहे बापू की आखिरी निशानी हो और चाहे माता की हो। तो ये बात समझ गए ना? तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता बची हुई है? 6। पहले कितनी थी? 7। तो अनुच्छेद 19 का क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 19 का बी का कहता है? ठीक है, क्या करने की? सभा। तीसरे में संगठन, चौथे में घूमने फिरने की, पांचवें में, छठवें में, और सातवें में जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद के 19 क्लियर हुआ ना? संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को किसे कहते हैं? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब बात हम करते हैं किसकी? अनुच्छेद 21 की। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। इसकी कहानी है, ये क्या है इसमें? विदेश घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, काय में है?
जैसे विदेश घूमना है, विदेश, विदेश, तो अनुच्छेद 51 कौन सा है? 51। और हेलमेट लगाने की अनुच्छेद 21। ठीक है, अब हेलमेट लगाने की काय में अनुच्छेद 21। जीने मरने की, अगर शायद तुम जिंदा हो और मरने की कोशिश की थी, अगर जिंदा हो तो बच गए तो तुम का है कानून का तुमने उल्लंघन किया है, और मर गए तो कोई बात नहीं है। तो सारे जो चालान आलन पुलिस काटती है तो किस अनुच्छेद के तहत काटती है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 32 की बात है तो संवैधानिक उपचार इसमें कितने प्रकार की रिट जारी करता है? कितने प्रकार